पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSGMU के बीएड प्रथम वर्ष के, यानी कि अब तो सेमेस्टर प्रणाली हो गया है इसी वर्ष से, लेकिन इससे पहले जो होते थे तो ईयरली पेपर होते थे। तो ठीक है, इसी के सापेक्ष हम बात करेंगे आज के 2018 के क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले मैं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा चुकी हूँ। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के 2016 और 17 का पेपर करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको 18 का करवाऊंगी, कल 19 को करवा दूंगी। और उसके बाद में, हाँ, तो उसके बाद में हम आपको करवाएंगे। देखो 2020 वाले बच्चे जो थे वो प्रमोट हो गए थे, तो डेट्स वाई 2020 का क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल पाएगा, और 2021 के तो आप बैच ही हो, है ना। और इसके बाद में देखिए मैं आपको कुछ करवाऊंगी, नेक्स्ट उठा लूंगी कोई भी सब्जेक्ट आपका, चाहे मैं समाजशास्त्री उठा लूँ या चाहे मनोवैज्ञानिक उठा लें, जिसका आप कहेंगे वो करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके वो कंप्लीट हो जाने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने का उद्देश्य मेरा मात्र ये है कि जब आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए। इट मीन्स कि वो जो टॉपिक है वो क्या है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यदि वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है तो जो आपके MCQs बनने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम आपके इन्हीं टॉपिक से बनने के चांसेस है ना। तो आपको ये टॉपिक्स बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पहले आपका पेपर 80 का आता था, अब आपका पेपर इस बार 75 नंबर का आएगा। 25 नंबर आपको इंटरनल मिलेंगे। पिछली साल जो है आपको 20-20 नंबर इंटरनल मिलते थे, इस बार आपको 15 नंबर अर्थात 25 नंबर, यानी कि 5 नंबर एक्स्ट्रा इंटरनल में ऐड हो गए और उधर कम हो गए। ठीक है, तो यदि हम खंड आ की बात करें, पेपर 3 भाग में पहले डिवाइड होता था, A, B और C। A में आपको सारे क्वेश्चन करने होते थे, B में आपको 2 लॉन्ग करने होते थे, C में भी आपको 2 लॉन्ग आंसर्स करने होते थे। लेकिन खैर अब इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका पेपर कैसा होने जा रहा है, ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है, मैक्सिमम चांसेस है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इस कथन के संबंध में क्या विचार है। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2016 के में भी था, ये क्वेश्चन 17 में भी था, और फाइनली आप देख पा रहे होंगे तो 18 में भी। तो अब समझ जाओ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इतना यदि इंपॉर्टेंट है तो शिक्षा आपकी पहली जो यूनिट है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का वक्त दे दूंगी, तो फिलहाल आपको केवल ध्यान से टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि जब आप थ्योरी या कुछ पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ ये वाला टॉपिक मैम ने क्वेश्चन पेपर में करवाया था, इट मीन्स कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदारवादी शिक्षा को महत्व को स्पष्ट करना है। उसके बाद में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं का उल्लेख करना है, बौद्ध शिक्षा। उसके बाद में प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों पर प्रकाश डाली। अभी 4 बजे वाले एक सेशन में कल परसों के मैंने आपको एक पॉइंट करवाया था, प्रकृतिवादी, आदर्शवादी और प्रयोजनवादी, है ना, यानी कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। तो ये क्वेश्चन आपका वहीं से, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, सारे उसमें पूछा गया है सारे क्वेश्चन पेपर में। शिक्षा में मानवतावाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो 2016 में भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछा गया था, 2016 में, और ये 2018 में फिर पूछा गया, और 17 में आपका महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा गया था। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स कि ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं आपको। तो मेरी आपसे, हम आपको पहले भी ये तरीका बता चुके हैं। खंड बा जो है इसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दे रहे हैं। उसके बाद में इन चारों क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। जो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छा लगे, ऐसा लगे कि नहीं इसके विषय में हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, तो वो एक क्वेश्चन उठाइए और लिख लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी लिखने के अल्टीमेट प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो, शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य क्या है, वर्तमान भारतीय संदर्भ में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो क्या है ये, पाठ्यक्रम से बाहर। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा दर्शन का अर्थ लिखिए, स्पष्ट कीजिए कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन से की क्या विशेषता है। पाठ्यक्रम से बाहर का मतलब ये नहीं था, ये जो जिस बुक से ये मैंने उठाया ये उस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षा दर्शन का अर्थ लिखना था और स्पष्ट करना था कि शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। आदर्शवाद क्या है, फिर पूछा गया। आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य भी पूछे गए। तो आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियां, आदर्शवाद से क्या लाभ है, शिक्षा का क्या रोल था आदर्शवाद में, सब कुछ हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब निम्नलिखित पर शिक्षा पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां करनी है। तो पहला है आपका पॉइंट कि वेदांत दर्शन पर करनी है। दूसरा है आपका रूसो की नकारात्मक शिक्षा क्या थी, इस पर करनी है। नेक्स्ट है आपका, देखो खंड सा, ये यानी कि थर्ड है आपका सेक्शन सी। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन आपका
2017 में पूछा गया था। देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें। शिक्षा में प्रयोजनवाद क्या है, इसके शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियों एवं शिक्षक के स्थान के बारे में अपने विचार स्पष्ट करिए। नेक्स्ट है आपका आदर्शवादी अनुशासन एवं प्रकृतिवादी अनुशासन की क्या संकल्पना है, आप किसे उचित समझते हैं और क्यों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निम्नलिखित पर शिक्षण संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है आपकी। फ्रॉबेल की खेल विधि पर और टैगोर की मानवतावादी प्रकृतिवादी पर, है ना। तो ये हो गया आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर। एक बार फटाफट से जरा स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका एसेस ले लो आप एक बार, है ना। चूंकि ये पीडीएफ जो है वो आपको मैं ऐप पे दूंगी, यहाँ पर नहीं दे पाऊंगी, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद में एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि सब कुछ पेड कर दे, लेकिन अगर मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। या तो इन क्वेश्चंस को भैया वीडियो पॉज करके लिखो एक जगह, या तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। या तो कुछ अगर आपको नहीं आपके पास समय तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा वहाँ पर, कहाँ पर, पीजी पॉइंट ऐप पर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप एक बार। उसके बाद में देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, इसके क्वेश्चन 2018 के भी कंप्लीट करवा दिए मैंने। तो अब हम आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये जान लो बेटा कि एक ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप का नाम है आपका पीजी पॉइंट। क्या नाम है? पीजी पॉइंट नाम है आपका, ठीक है। इस पीजी पॉइंट ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको कुछ पेड कंटेंट्स मिल जाएंगे, कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी मिल जाएगा, कुछ आपके लिए जो पेड नोट्स की व्यवस्था है वो भी आपको यहीं पे करवाई जाएगी। मतलब जो भी चीज़ें होंगी अल्टीमेट वाली वो आपको यहीं पर मिलेंगी पीजी पॉइंट ऐप पर। ऐप के लिए कुछ नहीं करना होगा आपको, ऐप के लिए प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जा करके आपको वहाँ पर क्या कर लेना है, ऐप को पीजी पॉइंट सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में वहाँ पर आप फॉलो भी कर लीजिएगा और बाकी आपका सब चीज़ें एकदम अल्टीमेट तरीके से वहाँ पे विजिबल होंगी आपको, ठीक है। एक बार यूज़ करिए, अच्छा लगेगा आपको। और बाकी के कुछ दिन बाद में वहाँ पर आपको एक बार आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे लो, फिर यूपी टेट के कुछ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करूँगी। अगर क्लासेस नहीं दे पाई तो एटलीस्ट नोट्स तो आपको इंपॉर्टेंट दे ही दूंगी, जिससे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए। और उसके बाद में एक सेशन आपको कितने बजे होता है, तो एक सेशन आपका 4 बजे होता है। एमसीक्यूज का एक सेशन आपका होता है 6:30 बजे। समावेशी शिक्षा के एमसीक्यूज का एक सेशन आपका होता है रात्रि 9 बजे। ये क्वेश्चन आंसर वाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला, है ना। तो आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना नहीं भूलेंगे, तथा अपने आप इसको लाइक कर देंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।